Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. देखिए आज जो टॉपिक है वो है गुआवा। देखिए जो गुआवा है साइडियम गुजावा, जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 22 और इसका ओरिजिन सेंटर है ट्रॉपिकल अमेरिका। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा इंडिया में और ये इंडिया की 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। जो गुआवा है वो इंडिया का 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। देखिए जो गुआवा प्लांट है ये है डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब होता है जिन प्लांट्स पे जो है डे लेंथ का, एक लाइट पीरियड का, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उन प्लांट्स को कहा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट। देखिए इससे पहले एक और हमने डे न्यूट्रल प्लांट पढ़ा था जो था बनाना। ठीक है, तो बनाना भी जो है डे न्यूट्रल है। देखिए जो गुआवा है ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड और सेल्फ फ्रूटफुल क्रॉप है, लेकिन सम वैरायटीज जो है क्रॉस पॉलिनेटेड को भी रिपोर्ट किया जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड भी जो है इसमें कुछ वैरायटीज में होता है। उन वैरायटीज में जो पॉलिनेटर होता है वो होता है हनी बी। ठीक है, प्राइमरीली अगर कहा जाए तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है साइम्स, इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है साइम्स, और जो इसका फ्रूट टाइप है वो है मल्टी सीडेड बेरी। ठीक है, जो गुआवा है वो मल्टी सीडेड बेरी है और इसका एडिबल पोर्शन होता है थैलेमस एंड पेरिकार्प, इसका एडिबल पोर्शन होता है। ठीक है, देखिए जो गुआवा होता है रिच होता है विटामिन सी में। ठीक है, इसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो विटामिन सी में रिच होता है, फाइबर में रिच होता है। देखिए इसमें 260 से 300 जो है mg पर 100 ग्राम में जो है विटामिन सी होता है और 9% जो इसमें फाइबर होता है। तो ये रिच इन न्यूट्रिशन क्वालिटी होता है। ठीक है, अगर इस बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फ्रूट है। देखिए सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल दोनों ही कंडीशन में इसे ग्रो किया जाता है। और ये जो है एडवर्स जो इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट के कुछ हद तक जो है उनको टॉलरेट कर सकता है, जैसे ड्रॉट को टॉलरेट करता है। ठीक है, सेमी एरिड जो कंडीशंस होती है उनको भी टॉलरेट कर जाता है, बट इट इज सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। ओके, सेंसिटिव होता है, फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। तो चलिए बात करेंगे गुआवा के एरिया एंड प्रोडक्शन की। देखिए जो गुआवा का एरिया एंड प्रोडक्शन है, अगर हम बात करें इंडिया में तो यूपी में सबसे ज्यादा इसका एरिया है, देन एमपी में है, देन बिहार में है। ठीक है, प्रोडक्शन भी देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो एरिया है गुआवा का वही इसका प्रोडक्शन है। देखिए यूपी में इसका प्रोडक्शन हाई है, एमपी में हाई है, एंड देन बिहार में सेम एज द एरिया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पंजाब में प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा है। देखिए अगर पंजाब की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 22.46 मिलियन टन पर हेक्टेयर की इसकी प्रोडक्टिविटी है। देन असम की है, असम में होता है 20 मिलियन टन पर हेक्टेयर। ओके, और कर्नाटक की बात करें तो अप्रॉक्स 19 जो है टन मिलियन टन पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्टिविटी है। तो ये है इसका एरिया एंड प्रोडक्शन डिफरेंट स्टेट में इंडिया के। और चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बात करेंगे क्लाइमेट की। देखिए जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल, देखिए दोनों ही कंडीशन में जो है गुआवा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और विंटर में जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट होते हैं। ठीक है, जो विंटर होती है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है फ्रूट में, क्वालिटी ऑफ फ्रूट में। ठीक है, इसका अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो ये जो आइडियल टेम्परेचर है 23 to 28 डिग्री सेल्सियस इसके लिए जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात करें तो 1000 to 1500 मीटर के जो एल्टीट्यूड होता है, मीटर एलिवेशन होता है, वहां तक इसे ग्रो किया जा सकता है। और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर या 1000 जो है उसको रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। देखिए जो गुआवा होता है वो सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और जो है ड्रॉट कंडीशंस को भी जो है टॉलरेट कर जाता है, ड्रॉट कंडीशन के लिए भी जो है रेजिस्ट होता है ये। ठीक है, तो ये जो क्रॉप है गुआवा ये खुद की हार्डनिंग करता है। ठीक है, इसे हार्डी क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, ये एडवर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसमें कुछ हद तक जो है सरवाइव कर जाता है, एक्सेप्ट जो वाटर लॉक कंडीशंस होती हैं और फ्रॉस्ट होता है उसके लिए सेंसिटिव होता है गुआवा। ठीक है, तो ये थी इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। देखिए बात करते हैं सॉइल की, तो जो गुआवा है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो कर जाता है। वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, जैसे सैंडी लोम सॉइल हो गई, ठीक है, क्ले लोम सॉइल हो गई, एलुवियल सॉइल हो गई। तो इन सॉइल्स में जो है ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इवन जो है ये एल्कलाइन सॉइल के लिए भी जो है टॉलरेटेबल होता है कुछ हद तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी ही एल्कलाइन सॉइल में जो है ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन अगर बात करी जाए कि एल्कलाइन सॉइल में जो है टॉलरेट कर जाता है तो हाँ, ये जो गुआवा है वो एल्कलाइन सॉइल में जो है उसको उसकी कंडीशंस को जो है टॉलरेट
कर जाता है। देखिए इसके पीएच की बात करें तो 4.75 टू 7.5 जो है इसका पीएच होता है, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो 8 तक जो है ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो 4.5 टू 8 तक जो है गुआवा ग्रो कर जाता है, पर आइडियल पीएच जो है अगर इसके वेल परफॉर्मेंस की बात करें तो 4.5 टू 7.5 है। देखिए सॉइल डेप्थ होनी चाहिए 0.5 टू 1 मीटर, 0.5 टू 1 मीटर की सॉइल डेप्थ इसके लिए सुटेबल होती है। ठीक है, और जो ये गुआवा क्रॉप है इसके लिए जो है वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, वेल ड्रेन इसलिए क्योंकि ये जो सेंसिटिव होता है वाटर लॉक कंडीशन के लिए। ठीक है, वाटर लॉक कंडीशन जो है वो सॉइल में नहीं होनी चाहिए। तो ये थी इसकी सॉइल्स। देखिए प्लांटिंग जो है बेस्ट जो टाइमिंग होता है प्लांटिंग का वो है जून जुलाई। जून जुलाई में जो है प्लांटिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एडिक्वेट मॉइस्चर जो है वो एडिक्वेट मॉइस्चर और एडिक्वेट जो वाटर है वो अवेलेबल हो जाता है, इसलिए जो प्लांटिंग की जाती है जून जुलाई में की जाती है। देखिए अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो कॉमन जो स्पेसिंग जो है जो गुआवा के लिए अडॉप्ट की जाती है वो है 5 मीटर इंटू 5 मीटर एंड 6 मीटर इंटू 6 मीटर। देखिए अगर इस स्पेसिंग में हम प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, जो प्लांट पॉपुलेशन है वो होगी, देखिए कैसे कैलकुलेट की जाती है प्लांट पॉपुलेशन। देखिए जो ये स्पेसिंग है 5 मीटर इंटू 5 मीटर, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25। ठीक है, अगर हमारे पास पर हेक्टेयर का हमको निकालना है तो एक हेक्टेयर में जो मीटर स्क्वायर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये एरिया है इसे डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से, तो जब 25 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी प्लांट पॉपुलेशन निकलेगी 400 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ये हमारी प्लांट पॉपुलेशन होगी। वैसे ही अगर हम 6 मीटर इंटू 6 मीटर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 करें तो ये होता है 36, और अगर इससे हम डिवाइड करेंगे हमारे हेक्टेयर को मतलब 10,000 मीटर को, तो हमारी प्लांट पॉपुलेशन आएगी 277 अप्रॉक्स या 78 बोल सकते हैं, इतना अप्रॉक्स हमारा प्लांट पॉपुलेशन आएगा। और जो इसमें सिस्टम है, जो इसमें स्क्वायर सिस्टम जो इसमें मोस्टली अडॉप्ट किया जाता है प्लांट पॉपुलेशन के लिए, प्लांट्स को लगाने के लिए। तो ये थी इसकी प्लांटिंग जो है टाइमिंग, जो सुटेबल टाइमिंग है एंड स्पेसिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बात करते हैं प्रोपगेशन की। देखिए देयर आर टू मेथड ऑफ प्रोपगेशन, वन थ्रू सीड्स एंड अनदर वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए सीड्स में क्या होता है, सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूट एंड देन इट इज शोन इन द नर्सरी, ओके, एंड इट टेक्स 3 वीक्स टू जर्मिनेट। देखिए 3 वीक्स के बाद जो है सीड जर्मिनेट होता है एंड देन सीडलिंग्स आर प्रिपेयर्ड from the seed method, but there are few drawbacks of this method. That one is that the seed declines its viability very soon after extraction. Another one is that the plant which originated from the seed, they are not true to type. Okay, they are not true to type matlab they are not same as the mother plant. For example, if mother plant is heavy yielder and it produce good quality of fruit, but it doesn't necessarily the progeny it develops, it will be a heavy yielder or it will produce good quality of fruit. It doesn't necessarily there is a chances of variation in the F1 generation. That's why the seed method is not preferable and it is not so much practicable in guava production. Another one is vegetative method. In vegetative method, air layering is most preferable and a most successful method in terms of guava production. There are several one like tea budding and wedge grafting and veneer grafting, but mostly the air layering को जो है practice किया जाता है guava production में। देखिए air layering क्या होता है, air layering में क्या किया जाता है हम इमेज से समझेंगे। फर्स्ट क्या किया जाता है, एक 1 to 2 ईयर शूट को सिलेक्ट किया जाता है और एक पोर्शन को, ठीक है, अराउंड 3 सेंटीमीटर का जो बाक पोर्शन होता है उसे रिमूव किया जाता है प्लांट से। ओके, उस शूट से रिमूव किया जाता है। देन उस शूट में जो है सोरगम मॉस, ठीक है, सोरगम मॉस को जो है से उस पोर्शन को जो है कवर किया जाता है एंड देन प्लास्टिक बैग से, प्लास्टिक से जो है रैप किया जाता है। और आफ्टर 30 to 40 डेज जो है, आफ्टर 30 to 40 डेज या 40 to 42 डेज सम टाइम, ठीक है, जब रूट्स डेवलप होने लगती है तो जो है उस पार्ट को जो है जो मदर प्लांट है उसे डिटैच कर दिया जाता है एंड फिर उसे पॉट में प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को कहा जाता है एयर लेयरिंग। देखिए जो लेयरिंग मेथड होते हैं इनमें जो है प्लांट को, जो भी शूट को, जिस शूट को सिलेक्ट किया जाता है उस शूट को तब तक मदर प्लांट से डिटैच नहीं किया जाता है जब तक वो रूट डेवलप ना कर ले। ठीक है, तो ये लेयरिंग में डिफरेंस होता है। जैसे आपने कटिंग में देखा हुआ, कटिंग में जो है
जो जिस शूट को सिलेक्ट करते हैं उसे मदर प्लांट से उसी टाइम पे डिटैच कर दिया जाता है। या अगर आप ग्राफ्टिंग की बात करें तो साइन और रूट स्टॉक को जो है ग्राफ्टिंग में यूज किया जाता है, लेकिन एयर लेयरिंग में या लेयरिंग के किसी भी मेथड में जो है जो शूट जिसे सिलेक्ट किया जाता है उसे तब तक मदर प्लांट से डिटैच नहीं किया जाता है तब तक वो रूट डेवलप ना कर ले। ठीक है, तो ये थी एयर लेयरिंग जो मोस्ट प्रेफरेबली और मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है गुआवा प्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की। देखिए जो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की जाती है, देखिए जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए की जाती है। जो प्लांट की कैनोपी होती है उसे कंट्रोल रखा जा सके, उसे हेल्दी रखा जा सके, जो प्लांट है उसमें यूनिफॉर्मली जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहें और जो है प्लांट ओवर ग्रोथ ना करे। इसलिए जो है ट्रेनिंग को, ये सारे जो है ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेनली जो ट्रेनिंग होता है इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ कैनोपी। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ कैनोपी को कहा जाता है ट्रेनिंग एंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। ओके, फ्रेमवर्क मतलब जो प्लांट का कैनोपी है उसे कंट्रोल रखना। देखिए प्रूनिंग जो होती है, प्रूनिंग का मतलब होता है एनी वेजिटेटिव पार्ट, जब एक किसी अनवांटेड वेजिटेटिव पार्ट को रिमूव किया जाता है उसे कहा जाता है प्रूनिंग। देखिए प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, क्वालिटी को जो है फ्रूट की मेंटेन रखना, ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, प्लांट को हेल्दी रखना। देखिए इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, ड्राई प्लांट पार्ट्स होते हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, ठीक है, जो बाक वाला एरिया होता है जो कि जिसका कोई यूज नहीं है प्लांट में, उन सबको क्या है रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रूनिंग के, ताकि जो प्लांट है वो हेल्दी रह सके, ठीक है, उसमें जो है क्वालिटी ऑफ जो फ्रूट है वो मेंटेन रह सके। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ये होते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के। देखिए अगर की बात की जाए तो गुआवा में जो है ओपन सेंटर सिस्टम जो है ट्रेनिंग का जो मेथड होता है उसे प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए ओपन सेंटर का मतलब क्या होता है, ओपन सेंटर का मतलब होता है कि सेंटर को ओपन करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जो सेंटर वाला पोर्शन है इसे हेडेड बैक किया जाता है, जो सेंटर पोर्शन है उसे हेडेड बैक किया जाता है और लेटरल जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसे ग्रो करने दिया जाता है, लेटरल ग्रोथ को ग्रो करने दिया जाता है और सेंटर पोर्शन को जो है हेडेड बैक किया जाता है। हेडेड बैक मतलब जो ये जैसे नॉर्मल प्लांट जो होता है उसका ये पूरा ट्रंक जो है ऊपर तक होता है और इधर इधर ब्रांचेस होती हैं, ये भी ब्रांचेस है, ये भी ब्रांचेस है, यहाँ ऊपर भी ब्रांचेस लगी हैं। लेकिन ओपन सेंटर सिस्टम में जो है इस पोर्शन को जो है, ये जो पोर्शन है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये जो पोर्शन है इसे हेडेड बैक कर दिया जाता है, यहाँ से इसे रिमूव कर दिया जाएगा और लेटरल जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने दिया जाएगा, लेटरल ब्रांचेस को ग्रो करने दिया जाएगा। इसलिए इसे कहा जाता है ओपन सेंटर सिस्टम। ठीक है, कि जो सेंटर पोर्शन है उसे ओपन करना, तो उसे ओपन रखना, उसमें जो है ट्रंक को आगे ऊपर ग्रो ना करने देना, जो होता है सेंट्रल ओपन सिस्टम या ओपन सेंटर सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखिए, सिंपल जो वर्ड है उसकी तरफ जाइए तो आप समझ जाएंगे कि ओपन सेंटर सिस्टम क्या होता है। कि एक हाइट तक जो है जो प्लांट का ट्रंक है उसे बढ़ने दिया जाता है एंड आफ्टर सम टाइम जो है उसे हेडेड बैक किया जाता है, मतलब जो प्लांट है ये जो पोर्शन है इसे रिमूव कर दिया जाता है और लेटरल ब्रांचेस को ग्रो करने दिया जा सकता है, दैट इज ओपन सेंटर सिस्टम। तो ये जो प्रैक्टिस किया जाता है गुआवा में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बहार ट्रीटमेंट। देखिए जो बहार ट्रीटमेंट होता है उसमें उसे क्रॉप रेगुलेशन जिसे कहा जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें वाटर स्ट्रेस, वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है। ठीक है, रूट एक्सपोजर जो है प्लांट की जो है रूट को एक्सपोज किया जाता है और थिनिंग ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी जो है क्रॉप रेगुलेशन में आती है। देखिए जो है बहार ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। देखिए मोस्टली 3 सीजन होते हैं, जैसे थ्रू आउट द ईयर जो है गुआवा में फ्लावरिंग होती है, ठीक है, लेकिन मेनली 3 सीजन है। देखिए अम्बे बहार, हस्ते बहार एंड मृग बहार सीजन। देखिए अगर अम्बे बहार की बात की जाए तो फरवरी मंथ, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि फ्लावरिंग से पहले, ठीक है, फ्लावरिंग के पहले जो मंथ होते हैं, दिसंबर जनवरी का मंथ जो होता है, देखिए अम्बे बहार में फरवरी में फ्लावरिंग होती है, ठीक है, फरवरी से पहले जो मंथ आता है मतलब दिसंबर जनवरी में जो है वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है ये फ्लावर को इंड्यूस कर सके। ठीक है, और फरवरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है जुलाई अगस्त में। तो अम्बे बहार के सीजन के लिए जो है 2 महीने पहले ही जो है वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है। अगर हस्ते बहार की बात करें, देखिए इसमें अक्टूबर में फ्लावरिंग होती है, तो अक्टूबर से पहले जो महीना आता है अगस्त सितंबर, उसमें जो है वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है, वाटर सप्लाई जो प्लांट के लिए जाती है उसे रोक दिया जाता है। और अक्टूबर नवंबर में इसमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है, और फ्रूटिंग होती है मार्च अप्रैल में।
ऐसी बात करते हैं मृग बहार की। देखिए मृग बहार जो है जून में आता है, तो जून से 3 वीक्स पहले जो अप्रैल का जो महीना आता है उसमें जो है वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है। जून जुलाई में जो है ये फ्लावर को है दिसंबर में फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। देखिए जो मृग बहार सीजन है ये बहुत ही क्रूशियल सीजन है, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट जो है मृग बहार सीजन प्रोड्यूस करता है, सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट। ठीक है, तो मृग बहार जो सीजन है वो मोस्ट प्रेफरेबल बहार है। तीनों बहार जो है अम्बे और हस्त बहार में से मोस्ट प्रेफरेबल बहार जो है मृग बहार है, और जो है क्वालिटी ऑफ फ्रूट जो है ये सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेनली जो बहार ट्रीटमेंट होता है या क्रॉप रेगुलेशन होता है, इसका जो मोटिव होता है वो गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, इसलिए जो है वाटर सप्लाई को रोका जाता है ताकि जो प्लांट है वो फ्लावर्स को इंड्यूस करे, ठीक है, फ्लावरिंग करे, उसे फोर्स किया जाता है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, डी ब्लॉसमिंग भी जो है क्रॉप रेगुलेशन में की जाती है। डी ब्लॉसमिंग के लिए जो है नेफ्थोल एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है 600 ppm विद 1.5% यूरिया। ठीक है, तो जो बाहर ट्रीटमेंट है वो क्रॉप रेगुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, क्रॉप रेगुलेशन के में का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्लांट है उसे फोर्स किया जाता है फ्लावरिंग के लिए, क्वालिटी ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, डी ब्लॉसमिंग को किससे करते हैं? नेफ्थोल एसिटिक एसिड और 1.5% यूरिया से किया जाता है डी ब्लॉसमिंग को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे वैरायटीज। देखिए सबसे पहली वैरायटी है लखनऊ 49। देखिए लखनऊ 46 भी है, लेकिन 49 जो है मोस्ट प्रेफरेबल वैरायटी है, मोस्ट फेमस वैरायटी है। ठीक है, और इसे जो है इसका जो ये जो सिलेक्शन है ये है इलाहाबाद सफेदा से। ठीक है, इलाहाबाद सफेदा से इसे डेवलप किया गया है लखनऊ 49 को। ठीक है, इसमें जो है हाईएस्ट विटामिन सी होता है। ठीक है, टेबल पर्पस वैरायटी है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहुत ही फेमस वैरायटी है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो है फेमस वैरायटी है। इसकी यील्ड की बात की जाए तो 25 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैरायटी है इलाहाबाद सफेदा। जो इलाहाबाद सफेदा है ये यूपी की बहुत फेमस वैरायटी है, यूपी की। ठीक है, टेबल पर्पस वैरायटी है और गुड कीपिंग क्वालिटी है। जो वैरायटी है वो ज्यादा समय तक उसकी जो कीपिंग क्वालिटीज है वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, जल्दी डिटेरियोरेट नहीं होती है वैरायटी। ठीक है, बनारसी की बात करें तो ये एक टेबल पर्पस वैरायटी है। ठीक है, चित्तीधर जो है ये हाई टीएसएस इसमें होता है। हाई टीएसएस जो है इस वैरायटी में पाया जाता है। देखिए हरीजा जो है पॉपुलर वैरायटी है बिहार की। ठीक है, बिहार की पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही स्वीट टेस्ट इसका होता है, स्वीट इन टेस्ट की होती है हरीजा। रेड फ्लैश की बात करें तो ये अपने फ्लैश कलर के लिए फेमस है। ठीक है, पिंक कलर का फ्लैश इसका होता है। आपने देखा होगा मार्केट में गुआवा आता है जिसका पिंक फ्लैश होता है, तो रेड फ्लैश वो वैरायटी है। ठीक है, और यूज की जाती है प्रोसेसिंग के लिए, टेबल पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है अर्का मृदुला। ठीक है, अर्का मृदुला जो वैरायटी है ये टीएसएस इसमें हाई होता है, 12 ब्रेक्स तक इसमें टीएसएस पाया जाता है और गुड कीपिंग क्वालिटी वैरायटी है, प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और हाई पैक्टिन भी इसमें होता है। ठीक है, पैक्टिन जो है 1.04% इसमें जो है पैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, गुआवा को कमर्शियली जो है पैक्टिन के लिए भी यूज किया जाता है। पैक्टिन जो जेली मेकिंग के लिए जो है जेली प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है पैक्टिन, वो जो है जेली मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग की जाती है। जो हार्वेस्टिंग होती है वो 130 to 150 डेज। देखिए 130 to 150 डेज में जो है फ्रूट फ्लावरिंग से फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचता है, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और जब ग्रीन और फर्म स्टेज में होता है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, देखिए अगर इसकी यील्ड की बात करूं तो जो एवरेज यील्ड है वो तो 9 टन पर हेक्टेयर है, पर अगर कुछ वैरायटीज की बात करी जाए वो 25 to 35 टन जो है पर हेक्टेयर की यील्ड भी देती हैं। जैसे सरदार वैरायटी हो गई, उसकी जो यील्ड है वो 25 to 35 टन पर हेक्टेयर है। ठीक है, देखिए जो ये वैरायटीज हैं इनमें कुछ सीडलेस वैरायटीज भी हैं, जैसे नागपुर सीडलेस हो गया और सहारनपुर सीडलेस। तो ये वैरायटीज जो है सीडलेस वैरायटीज हैं गुआवा की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट को। देखिए पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में जो है ग्रेडिंग की जाती है, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट किया जाता है, जो साइज में सेम यूनिफॉर्म साइज जो है फ्रूट का उससे सिलेक्ट किया जाता है और जो इन्फेक्टेड ना हो,
जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है फ्रूट की वो सिलेक्ट की जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, कलर, ठीक है। तो ये सारे जो है ग्रेडिंग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैकेजिंग जो है बैम्बू जो कार्टन से उनको यूज किया जाता है पैकेजिंग के लिए, ठीक है। और स्टोरेज, देखिए जो गुआवा है वो एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट मतलब कि जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है अपनी राइपनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, उन फ्रूट्स को कहा जाता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट। देखिए जो राइप गुआवा होता है उसे स्टोर किया जा सकता है 5 to 8 डिग्री सेल्सियस, 5 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर वीक, एक वीक के लिए, मतलब 6 डेज के लिए उसे स्टोर किया जा सकता है 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। और जो ग्रीन और जो पार्शियली राइप गुआवा होते हैं उनको 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 3 वीक्स के लिए स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। जो गुआवा है वो पेरिशेबल होता है। पेरिशेबल मतलब उसमें जो जल्दी डिटोरिएट होने की जो है कंसिस्टेंसी होती है उस गुआवा में, ठीक है। तो इसलिए जो है जल्दी मार्केट में सेल के लिए जो है जल्दी मार्केट में लाया जाता है, ताकि जो गुआवा है उसको जल्दी से मार्केट में बेचा जा सके। क्योंकि पेरिशेबल क्रॉप्स होती हैं उनमें बहुत लॉस फार्मर को होता है अगर उनकी बेटर स्टोरेज जो है कंडीशंस अवेलेबल नहीं है फार्मर्स के पास, तो जो है वो क्रॉप का बहुत ही ज्यादा लॉस होता है पेरिशेबल क्रॉप्स का। तो उन्हें जल्द से जल्द मार्केट में जो है बेचने के लिए, सेल करने के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पे जो है गुआवा टॉपिक एंड होता है। दूसरा टॉपिक जो है हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द बनाना एज वेल। चलिए देखते हैं आज का थॉट। तो आज का थॉट है हैविंग अ हेल्दी माइंड इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हेल्दी बॉडी। देखिए जो माइंड का जो है हेल्दी होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट मैटर्स। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है 4 hours 5 hours जो है एक दिन में स्टडी करते हैं, मोर देन 5 hours, सम स्टूडेंट्स जो है मोर देन 5 hours जो स्टडी करते हैं। देखिए क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। हाउ इट मैटर्स, देखिए आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता। कितनी चीजें आपके दिमाग में ठहर पा रही हैं, कितनी चीजें आपके दिमाग में रिटेन हैं, वो मैटर करता है। दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन टू ऑप्ट द राइट आंसर। तो आप उतना पढ़िए जितना आपके दिमाग में स्टे कर सके। गैप में पढ़िए, थोड़ा गैप में पढ़िए, पर जो है अपने माइंड को जो है हेल्दी रखिए, उसे स्ट्रेस नहीं दीजिए। स्ट्रेस जो कंडीशन है उसे अवॉइड कीजिए। तो कीप योर माइंड हेल्दी, कीप योर बॉडी हेल्दी, एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो है इसे बना के रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में वेरी सून। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।